हेलो नमस्कार। कंसेप्चुअल कैप्सूल परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज एंड वैल्यू में हम टाइप 5 इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे। इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम में कौन कौन से वर्ड शब्द इस्तेमाल होते हैं उसको फ्लो चार्ट से समझेंगे। फ्लो चार्ट में सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्शन में क्या होते हैं, मतदाता होते हैं। मतदाताओं में कुछ मतदान करने जाते हैं, कुछ नहीं करने जाते हैं। जो मतदान करने जाते हैं उसमें कुछ वैलिड वोट होते हैं, कुछ इनवैलिड होते हैं, कुछ वैध मत होते हैं, कुछ अवैध मत होते हैं। जो वैध मत होते हैं, वैलिड वोट होते हैं, वही मतगणना में गिने जाते हैं। ये मतगणना में गिनने के बाद जो कैंडिडेट इलेक्शन में जो कैंडिडेट प्रत्याशी खड़े हैं उनको मिलते हैं। उसमें से एक जीतता है, बाकी हार जाते हैं। यहां हम देखेंगे दो कैंडिडेट, दो प्रत्याशी देखेंगे, जो एक जीतेगा दूसरा हार जाएगा। जीतने वाले को जितनी भी वोट मिली है वो हारने वाले से ज्यादा होती हैं। इनकी जो जीतने वाले के वोट जो वोट है और हारने वाले के वोट है उनको मिला दिया जाए तो वैलिड वोट, वैध मत मिल जाएगा। हम ये देखेंगे कि जो जीतने वाले हैं उसको जितनी भी वोट मिले हैं उसमें से हारने वाले के वोट हटा दिया जाए तो हमको ये पता चल जाएगा जीतने वाले कितनी भी वोटों से जीता है। तो हमको ये पता चल जाएगा कितनी वोटों से जीत रहा है। यहाँ पर क्या होता है, हम ये फ्लो चार्ट जो इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे डिटेल में। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाता मतदान करते हैं, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। एक प्रत्याशी को 4320 मत प्राप्त होते हैं, जो कुल वैध मत का 60% है। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कितने दो कैंडिडेट है, दो प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ते हैं, जिसमें से 75% मतदाता केवल मतदान करने जाते हैं। 75% ही मतदाता मतदान करने जाते हैं। तो हम किससे तुलना कर रहे हैं? मतदाताओं से तुलना कर रहे हैं। तो मतदाता से जिससे तुलना कर रहे हैं उसमें से 75% जा रहे हैं। तो मतदाता कितने होंगे? 100% होंगे। 100% मतदाता होंगे, जिसमें मतदान करने 75% जा रहे हैं और नहीं करने कितने जा रहे हैं? 25% वोट करने ही नहीं जा रहे हैं, मतदान करने ही नहीं जा रहे हैं। आगे क्या कह रहा है कि जो 75% मतदाता मतदान करते हैं उसमें से 4% क्या है? इनवैलिड वोट है, अवैध मत है। तो किससे तुलना हो रही है? मतदाता जो मतदान करने जाते हैं उससे तुलना। अब ये 100% होंगे, उसमें से 4% अवैध होंगे, इनवैलिड वोट होंगे। तो वैलिड वोट कितने होंगे? 96% होंगे। कैसे? 100 में 94% घटाएंगे तो कितने आ जाएगा वैलिड वोट? वैध मत कितने होंगे? 96% हो जाएंगे। अब आगे क्या कह रहा है कि एक प्रत्याशी को 4320 मत प्राप्त होते हैं, जो कुल वैध मत का कितना, वैलिड वोट का कितना, 60% है। किससे तुलना हो रहा है? वैलिड वोट से। तो ये 100% होंगे वैलिड वोट। उसमें से एक प्रत्याशी को 60% मिलते हैं। तो जब एक को 60 मिलेंगे, दूसरे को कितने मिलेंगे? 100 माइनस 60, 40% मिलेंगे दूसरे को। तो जीतने वाले को वोट कितना ज्यादा मिलता है? तो जीतने वाला को ही 60% वोट मिलेंगे। हारने वाले को कितना मिलेगा? 40% वोट मिलेंगे। किससे? वैध मत में से। किसे? वैलिड मत में से जीतने वाले को 60% ही मिलेगा। और जो 60% जिस कैंडिडेट जिस प्रत्याशी को मिल रहे हैं उसको कितने वोट मिल रहे हैं? दिया गया 4320 वोट मिल रहे हैं। तो हमको एक कैंडिडेट के वोट हमको बता दिए गए। तो निकालना क्या है? वोटर्स कितने हैं, मतदाता कितने हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या वोटर्स है 100%, उसमें से 75 जाते हैं और उसमें से जो जाते हैं मतदान करने जाते हैं उसमें से वैलिड वोट कितने? 96 है। जो वैलिड वोट है उसमें से विनर गेट कितना? 60% है। वो 60% किसके बराबर होगा? 4320 के बराबर है। ये क्या है? एक सक्सेसिव डिक्रीज का क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिक्रीज प्लस क्या दिया गया? वैल्यू दी गई है। तो हम जानते हैं जब भी डिक्रीज दिया गया है, सक्सेसिव डिक्रीज और वैल्यू दी गई है, और एक लाइन में हम किससे? फ्रैक्शनल सीरीज से एक लाइन में सॉल्व करेंगे। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ वोटर्स निकालने हैं, तो हम मान लेते हैं वोटर्स क्या है? यक्स हैं। कितने? यक्स वोटर्स है। कितने? यक्स है।
अब हम यहाँ देखेंगे कितने मतदान करने गए, 75% करने गए। जो यक्स वोटर में कितने 75 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, 75/100 है। ये मतदान करने गए, दान करने गए, जी इतने मतदान करने गए, उसमें से वैलिड कितने हैं, वैलिड वोट, क्योंकि हमको इलेक्शन में कितने जो विनर है उसके वैल्यू दी गई 4320, तो हमको इसके लिए पहले वैलिड वोट निकालना पड़ेगा। वैलिड वोट से हम कितने, जितने मतदान करने गए वो निकालेंगे। तो हम ऊपर से देखेंगे जो हमको ये मतदान करने गए इतने कैंडिडेट मिल गए हैं, इतने वोट मिल गए हैं, उसमें से वैलिड वोट कितने हैं, इसमें से जो मतदान करने गए इसमें से वैलिड वोट 96%। 96 को फ्रैक्शन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 96/100 लिख देंगे। ये क्या है, वैलिड वोट है, वैलिड वोट है। इस वैलिड वोट में से कितना विनर, जो एक कैंडिडेट को 60% मिलता है, इसमें से एक को 60% मिलेंगे, 60/100 लिख देंगे 60%। ये 60% जो मिले हैं वो किसके बराबर है, 4320 के बराबर है। कितना, 4320 के बराबर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे 25 से इसको काटेंगे, 25 3 जा 75 होता है, 25 4 जा 100 होता है। अब इसको काटेंगे, ये 4 से कट रहा है, ये 4 कितने टाइम जाएगा, 24 टाइम जाएगा। 96 होता है, ये 4 से डिवाइड करेंगे 25 टाइम जाएगा, 100 होता है। 25 टाइम 100 होता है। इसको काटेंगे 20 से, 23 जा 60 होता है, 25 जा 100 होता है। यहाँ इस कट गया तो और भी सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 होता है। अब यहाँ देखेंगे इससे काटेंगे, 6 से इसको काटेंगे, कैसे कटेगा, 6 1 जा 6, यहाँ 6 से 1 जा 42 आ जाएगा, 1 चला जाएगा उधर, 6 2 जा 12, 720 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में 3 इंटू 3 कितना था, 9, 9 से इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, 9 ये 8 जा 72 होता है, 80 टाइम चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यक्स इंटू यहाँ कितना 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, नीचे 25 इंटू 5 कितना होता है 125 हो जाएगा, इक्वल टू 80। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे लिखा है, यक्स ये डिवाइड में है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यक्स इक्वल टू 80 इंटू 125। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125। यहाँ देखेंगे, यहाँ जीरो उतारेंगे, ये वाला जीरो, अभी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 4 8 2 जा 16, 4 कितना होता है 22, यहाँ 8 1 जा 8 2 10, यहाँ कितना जाएगा, x इक्वल टू 10,000। कितने वोटर हैं, 10,000 वोटर हैं। इसी तरीके से हम फ्रैक्शनल सीरीज से एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के मध्य हुए चुनाव में 16/3% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। कितने लोग ने मतदान नहीं किया, 16/3% लोगों ने मतदान नहीं किया। दिए गए मतों का 12/2% अवैध घोषित कर दिया गया। कितना इनवैलिड वोट है, 12/2%। कितना दिए, जो वोट देने गए उसमें से 12/2% इनवैलिड वोट हो गए, तथा विजेता को कुल वैध मत का 60% प्राप्त हुआ। कितना, विनर को कितना मिला वोट, 60% मिला। किसका, वैलिड वोट का 60% मिला, और वह 5600 मतों से विजयी हुआ। जो विनर है कितने मतों से विजयी हुआ, 5600 मतों से विजयी हुआ। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। वोटर्स कितने हैं ये ज्ञात करना है। यहां पर हमको वैल्यू क्या दी गई है, वैल्यू दी गई है 5600 दी गई है। इतनी वोटों से जीतने वाला जीता है, तो हमको ये पता चल जाए वोटर्स का ये कितना प्रतिशत है, तो हम वोटर्स की संख्या निकाल लेंगे। वोटर का कितना प्रतिशत निकालने के लिए हमको सबसे पहले वोटर्स का कितने प्रतिशत वोट करने गए, मतदान करने गए प्रतिशत में निकालेंगे। उसमें निकालेंगे कितने प्रतिशत वैलिड वोट है वो निकालेंगे। उसके बाद हमको विनर का कितने प्रतिशत, विनर विजेता को वोट मिले हैं उसमें से जो हारने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले घटा देंगे, वो कितने बराबर हो जाएगा, 5600 के बराबर हो जाएगा। यहां देखते हैं ये क्या है, सक्सेसिव डिक्रीज है, उसके साथ एक वैल्यू दी गई है। तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे,
हम फ्रैक्शनल सीरीज से इसको एक लाइन में सॉल्व करेंगे। देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। यहाँ वोटर की संख्या मान लीजिए कितनी, यक्स है। क्या है? यक्स है। हमको दिया क्या है? मतदान जो नहीं करने गए उनका प्रतिशत दिया गया है। हमको निकालना क्या है? मतदान जो करते हैं उनका प्रतिशत निकालना है। तो हम जानते हैं 16/3% क्या है? मतदान नहीं करने गए। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। क्या होता है इसका फ्रैक्शन मान? 1/6 होता है, 1/6 होता है। हम जानते हैं फ्रैक्शन का जो बेस होता है, नीचे वाली वैल्यू होती है, वो क्या होता है? वो जिससे तुलना करते हैं वो होता है। यहाँ 1/6 है तो 6 क्या है? किससे तुलना कर रहे हैं? मतदाताओं में कुछ मतदान करने गए, कुछ नहीं करने गए। किससे तुलना हो गई? मतदाताओं से। तो यहाँ 6 यूनिट क्या है? मतदाता है। अगर 6 यूनिट मतदाता है, उसमें से 6 का 16/3% कितना होता है? 1 होता है। तो 16/3% 1 होता है, तो 6 यूनिट का 1 यूनिट कितना है? मतदान नहीं करने गए। जब 1 यूनिट नहीं करने गए तो मतदान करने कितने गए? 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इतने लोग 5 यूनिट मतदान करने गए। हमको निकालना है कितने मतदान करने गए। तो हम जब मतदान करने निकालेंगे, मतदान करने गए हैं, ये निकालना है, तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कितने गए? 5 यूनिट गए। किसमें गए? 6 यूनिट में। 5/6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 है, इसमें से 16/3% नहीं गए। तो 6 का 16/3% नहीं गए, तो 6 का 16/3% क्या होता है? 1 होता है। 6 में 1 नहीं गया तो 5 हो गया। 5/6 डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब हमको निकालना पड़ेगा वैलिड वोट कितने हैं, वैध मत कितने हैं। हमको क्या दिया गया? इनवैलिड वोट दिया गया। कितने? 1/2% है। इसको हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे कितने मान होता है? 1/8 होता है, 1/8 होता है। हम जानते हैं नीचे वाली वैल्यू जिससे तुलना होती है, किससे तुलना हो रही है? जो मतदान करने गए। यहाँ पर अगर 8 यूनिट मतदान करने गए, उसमें से वैलिड कितने होंगे? तो हम जानते हैं 8 यूनिट अगर मतदान करने गए हैं तो 8 का 1/2% कितना होता है? 1 होता है। तो 8 में एक यूनिट क्या है? इनवैलिड है। 1 यूनिट इनवैलिड वोट है। तो वैलिड कितने होंगे? 8 - 1 कितना होगा? 7 यूनिट वैलिड होंगे। कितना होगा? 7 यूनिट वैलिड होंगे। हमको निकालना क्या है? हमको वैलिड वोट निकालना है। वैलिड वोट के कितने? 7 यूनिट है। 7 यूनिट है कितने में? 8 यूनिट में। इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 12 का मान लिखा 1/8 होता है। तो 8 में 8 का 12 1 होता है, तो 8 में एक जो है इनवैलिड है। एक अगर इनवैलिड है तो वैलिड कितने होंगे? 8 - 1 7 होंगे। 7 वैलिड होंगे, 7/8 कर देंगे। अब हमको क्या दिया गया? आगे क्या दिया गया? जो वैलिड वोट है उसमें से जो जीतने वाले को कितना मिल रहा है? 60% मिलेगा। जब 60% मिल रहा है तो हारने वाले को कितना मिलेगा? अगर ये 100% वैलिड वोट है, उसमें से 60% मिल रहा है किसमें? जो जीत रहा है। हारने वाले को मिलेगा 100 - 60 40% मिलेगा। कितना मिलेगा? 40% मिलेगा। हमको निकालना क्या है? हमको जीतने वाले को जितना प्रतिशत है उसमें से हारने वाले प्रतिशत घटाना है। तो जीतने वाला कितना? 60% मिल रहा है, हारने वाले को कितना? 40% मिल रहा है। तो इसको जब घटाएंगे तो 60 - 40 कितना होगा? 20%। तो 20% का मान हमको पता है क्या होता? 1/5 होता है। क्या होता? 1/5 होता है। अगर इसको जो ये वैलिड वोट है उसमें से 1/5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको ये मिल जाएगा कि कितने मतों से वो जीता है, कितनी वोट से जीतने वाला जीता है, वो कितना है? वो किसके बराबर हो जाएगा? 5600 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सिंपली हम एक लाइन में सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? हम यहां दिख रहा है 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहां से यहां 7 1 7 7 8 56 800 आ जाएगा। यहां इसको सॉल्व करेंगे। x इंटू 1 × 1 × 1 1 हो जाएगा। नीचे कितना? 6 × 8 क्या हो जाएगा? 6 8 6 48 8 6 48 होता है। नीचे 48 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। नीचे क्या? x = 800 × 48 कितना? 48। तो इसको सॉल्व करेंगे 0 0
8 8 जा 64 6 आ जाएगा, या 8 4 जा 32 6 38 आ जाएगा। यक्स का मान कितना निकल गया 38,400, ये आ जाएगा 38,400 आ जाएगा। यहाँ जो है वोटर्स जो मतदाताओं की संख्या कितनी है 38,400 है। इसी तरीके से हम एक लाइन में इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 25% मत अवैध घोषित किए गए, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 45% मिला और 4500 मतों से जीता, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है इनवैलिड वोट कितने हैं, अवैध वोट 25% है, जितने भी वोट पड़े हैं उसमें कितने 25% इनवैलिड वोट है। तो कितने वोट पड़े हैं 100% में 25% क्या है इनवैलिड है। 100% अगर वोट पड़े हैं तो 25% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने होंगे 100 माइनस 25 इक्वल टू 75% वैलिड होंगे। क्यों, क्योंकि 75% प्लस 25% इक्वल टू 100% होता है। आगे क्वेश्चन कहता है विजेता विनर जो है उसको कुल मतों में, कुल जो वोट में से कितना 45% मिलता है। तो कुल वोट कितने हैं, कुल वोट जो पढ़ते हैं 100% वोट पढ़ते हैं उसमें कितना मिलता है 45% किसको विनर को मिलता है। तो हमको पता है विनर कितना 45% मिल रहा है, तो हम जो हार गया इलेक्शन उसको कितने मिलेंगे, तो कैसे वैलिड वोट में से विनर को हटा देंगे, तो वैलिड वोट 75 में 45 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30%। 30% जो है जो हार गया है इलेक्शन उसको 30% वोट मिलेंगे। वैलिड वोट कितने 75, उसमें से विनर को जितने भी वोट मिले वो घटा देंगे। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो 4500 मतों से जीता, कितने मतों से जीता 4500 मतों से जीता। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है कि हम जानते हैं क्या कि जो विन बाय इलेक्शन बाय वोट, वोट से जितने से जीतता है वो क्या विनर वोट माइनस डिफीटर वोट, जो जीत रहा है उसको कितनी वोट मिली है उसमें से जो हार रहा है उसको कितनी वोट मिलेंगी। तो यहाँ जो जीतने वाला है, यहाँ पर जीतने वाला है उसको कितनी वोट मिल रही है 45% वोट मिल रही, माइनस जो डिफीटर जो हार गया उसको कितनी वोट मिली 30% मिल रही। 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा 4500 के बराबर हो जाएगा। कितने 4500 के बराबर आ जाएगा। 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा 15%। 15% का मान कितना दिया है 4500 दिया गया है, तो हम यहाँ 1% का निकालेंगे। तो 4500 डिवाइडेड बाई 15, 3 जा 45 होता है, 3 टाइम जाएगा 300 आ जाएगा। 1% का मान कितना है हमको दिया गया है 300, हमको निकालना क्या 100% का मान निकालना है। जब 100% का निकालना है तो 100% निकालेंगे कैसे 100% इक्वल टू 300 इंटू 100, क्योंकि 1% का मान 300 दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे 4 जीरो लग जाएंगे तो यहाँ 30,000 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने वोट पड़े 30,000 वोट पड़े हैं इस इलेक्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, कितने वोट नहीं डालने गए 20% वोट डालने नहीं गए। डाले गए मतों में से 40 अवैध घोषित हुए, जो मत डाले गए हैं उसमें से इनवैलिड कितने 40 हैं। जितने भी मत डाले गए उसमें इनवैलिड 40 है। 40 क्या है एक संख्या है, प्रतिशत नहीं है, एक संख्या है, संख्या दी गई है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाताओं के 48% मत प्राप्त किए, कितने जितने भी वोटर हैं जो मतदाता है उसका कितना जो जीता है वो कितना प्रतिशत प्राप्त किया 48% प्राप्त किया। किससे तुलना हो रही है मतदाताओं से तुलना हो रही है। 48% जीतने वाले वोट प्राप्त किया और 360 मतों से चुनाव जीत गया। कितने वोटों से चुनाव जीत गया 360 वोट से चुनाव जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, वोटर की संख्या निकालनी है। यहां पर क्वेश्चन में बीच में संख्या दी गई है और हमको वैल्यू दी गई है कि 360 वोट से जीतने वाला उम्मीदवार जीता है।
संख्या दी गई है, दो संख्या दी गई, बीच में संख्या दी गई है। तो इस तरीके क्वेश्चन को हम ट्री मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से? ट्री मेथड से करेंगे। यहां पर सबसे पहले हमको निकालना क्या है? वोटर्स निकालना है। वोटर्स मान लेते हैं कितना? 100% है। कितना है? 100% वोटर्स है। उसमें से 20% कितना है? 20% वोट नहीं देने जाते हैं। तो देने कितने जाते हैं? 80% जाते हैं देने वोट। 100% में जाते हैं कितने वोट देने? 80% जाते हैं। उसमें से संख्या 40 इनवैलिड हो जाती है। तो जब 40 इनवैलिड हो जाती तो वैलिड कितना होगा? वैलिड हो जाएगा 80% माइनस 40। 40 क्योंकि 40 संख्या है, 40 संख्या है। अब कह रहा विनर जो है, जितनी वोट मिलती कितनी? 48% मिलती। किसका? जो वोटर्स का, मतदाताओं का 48% मिलती। तो 100% का 48% कितना? 48% ही होता है। तो 48% क्या होता है? विनर। जो हारने वाले होगा उसको कितनी वोट मिलेगी? हमको पता है वैलिड वोट कितनी? 80% माइनस 40 है। तो डिफीटर जो हारने वाला होगा उसको कितनी मिलेंगी? 80% माइनस 40 में 48% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 80% माइनस 40, इसमें से कितना घटाएंगे? 48% घटा देंगे। 48% घटा देंगे, ये मिल जाएगा डिफीटर्स। ये डिफीटर्स जो हारने वाला कितना हो जाएगा? 80 माइनस 48% कितना होता है? ये हो जाएगा 32%। 32% माइनस 40 आ जाएगा, माइनस 40 आ जाएगा। हमको क्या दिया गया? हमको दिया गया जीतने वाले 360 वोटों से जीता है। तो इसकी जो कितना प्रतिशत होगा, ये जो होता है विनर्स के कितने प्रतिशत वोट मिल रहा है? 48% मिल रहा है विनर को। और हारने वाले को कितना मिल रहा है? 32% माइनस 40 वोट मिल रहा है जो हारने वाला है। इसको घटा देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा जीतने वाले कितनी वोटों से जीता है। हम ट्री मेथड में देखेंगे, हमको सबसे पहले 100% दिख रहा है। 100% में हमको निकालना है क्या? कितने लोग मतदान करने गए हैं। कितने लोग? 80% मतदान करने गए। उसमें से वैलिड कितने हैं? वैलिड है 80% माइनस 40, क्योंकि 40 क्या संख्या है। जब संख्या है तो उतने लोग वोट करने नहीं गए, इनवैलिड हो गई, 40 इनवैलिड हो गई। अब यहां देखेंगे आगे क्या दिया गया है कि जीतने वाला 48% पा रहा है, हारने वाला 32 माइनस 40 वोट पा रहा है। तो हमको संख्या कितनी गई? 360 दी गई है। तो 360 किसके बराबर है? विनर को जितने प्रतिशत वोट मिले हैं उसमें से हारने वाले को जितने प्रतिशत वोट है घटा देंगे। तो कितना प्रतिशत ये आ रहा है? ये आ रहा है 48 माइनस 32 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16%। ये हो जाएगा 16% माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40। तो यहां पर आया 16% प्लस 40। इसका मान दिया गया है, क्या दिया गया? इसका मान दिया गया 360 के बराबर है। किसके बराबर है? 360 के बराबर है। ये इतने वोटों से जीतने वाला जीत गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 16% इक्वल टू 360, इधर प्लस है इधर चला जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा 320। 16% का मान कितना है? 320 है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? यहां आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। यहां डिवाइड करेंगे 16 2 जा 32, 20 आ जाएगा। 1% का मान 20 है। तो हमको निकालना कितना है? मतदाताओं की संख्या। मतदाता कितने? 100% है। तो 100% निकालना है। तो 100% इक्वल टू कितना? 20 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 2000। कितने? मतदाताओं की संख्या कितनी है? 2000 है। मतदाताओं की संख्या 2000 है। इसी तरीके से इस तरीके क्वेश्चन को हम ट्री मेथड से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 20% मतदाता मतदान नहीं करने गए। डाले गए मतों में 10% मत अवैध घोषित हो गए। इनवैलिड वोट कितने? 10%। किसमें? जितने भी वोट पड़े हैं
उसमें से 10% क्या है, इनवैलिड हो गए। हारने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाताओं के 32% मत प्राप्त किए। जो हारने वाला है उसको कितने 32% मत प्राप्त हुए, किससे, टोटल मतदाताओं के 32% मत प्राप्त हुए, और 6400 मतों से चुनाव हार गया। जो हारने वाला है वो 6400 वोटों से चुनाव हार गया, तो जीतने वाला 6400 वोट से चुनाव जीत जाएगा। तो यहां इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6400 हो जाएगी। और आगे क्या करे, क्वेश्चन कह रहा है कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वोटर की संख्या क्या है ये निकालना है। यहां क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया गया, जो हारने वाला है उसकी तुलना जो है वैलिड वोट से ना होके टोटल वोटर से हो रही है, टोटल मतदाताओं से हो रही है। इस तरीके क्वेश्चन आए तो फ्रैक्शनल सीरीज से नहीं करेंगे, हम ट्री मेथड से करेंगे इस तरीके क्वेश्चन को। ट्री मेथड कुछ नहीं है, फ्लो चार्ट जो लिखा है फ्लो चार्ट का संक्षिप्त रूप ही ट्री मेथड है। ट्री मेथड में हम वही पॉइंट लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यहां पर फ्लो चार्ट में काफी चीज जो क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा वो भी लिखते हैं, लेकिन ट्री मेथड में वही पॉइंट लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यहां वैल्यू कितनी दी गई, 6400 दी गई है। हमको ये पता चल जाए कि वोटर्स का ये कितना प्रतिशत है, तो हम वोटर की संख्या, मतदाताओं की संख्या प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए प्रतिशत निकालने के लिए हमको सबसे पहले मतदाता कितने करने जाते हैं ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम कितने उसमें वैलिड वोट है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा कि जो जीतने वाला है कितने प्रतिशत वोट पाया है, उसमें से हारने वाला कितने प्रतिशत वोट पाया उसको घटा देंगे, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6400 के बराबर हो जाएगी। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्री मेथड से। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं कि हमको वोटर्स मान लेते हैं कितने, 100% है। कितने हैं, 100% है। वोटर की संख्या कितनी, 100% है। उसमें से मतदान नहीं करने कितने जाते हैं, 20% नहीं करने जाते हैं। तो कितने करने जाएंगे, 100 में 20 घटाएंगे तो कितना, 80% करने जाएंगे मतदान। कितने, 80% मतदान करने जाएंगे। उसके बाद हमको वैलिड वोट निकालना है। उसमें कह रहा है कि इनवैलिड वोट कितने, 10% है। इनवैलिड इसमें 10%, तो 80 में 10% हटा देंगे तो हमको वैलिड वोट मिल जाएगा। तो 80 का 10% जो कितना होता है, 10% होता है, 8 होता है, 8% होता है। अगर इसमें से 8% घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 72% मिल जाएगा। 72% क्या वैलिड वोट है, 72% वैलिड वोट है। उसके बाद हमको निकालना क्या है, जो हारने वाला है वो कुल मतदाताओं के कितने 32% वोट पाता है। तो 100% का 32% कितना होता है, 32% ही हो जाएगा। 100% का 32% कितना होता है, 32% ही होता है। जो हारने वाला है उसको कितनी 32% वोट मिली है। जो जीतने वाला होगा उसको कितनी परसेंट वोट मिलेंगी, तो हमको जो वैलिड वोट कितने 72, 72% है। 72% में 32% घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 40%। कितना आ जाएगा, 40%, क्योंकि 40% प्लस 32% वैलिड वोट के बराबर होते हैं, 72% के बराबर होते हैं। तो हमको विनर जो जीतने वाला हो गया उसको पता चल गया 40% वोट पाता है। अब यहाँ निकालना क्या है कि जितना वोट जीतने वाला पाएगा उसमें से हारने वाले को घटा देंगे, उसकी वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी, 6400 के बराबर हो जाएगी। कितना डिफरेंस है इसमें, 40% माइनस कितना कर देंगे, 32% कर देंगे। तो कितना 8%, 8% की वैल्यू दी गई कितने, 6400 दी गई है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 8% की वैल्यू 6400 दी गई तो 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 6400 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे। यहां करेंगे 8 8 जा 64, 800 टाइम चला जाएगा। 1% का वैल्यू कितना दी गई, 800 दी गई 1% की वैल्यू। तो 100% निकालना है तो इसको क्या करेंगे, 800 1% की वैल्यू दी गई इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ 8 आ जाएगा, 4 टाइम 0 आ जाएगा, 40, तो 80,000। कितने वोटर हैं यहाँ,
80,000 वोटर है, क्योंकि 100% क्या है, वोटर की संख्या है, मतदाताओं की संख्या है। तो कितने वोटर है, 80,000 वोटर हैं। इस तरीके क्वेश्चन को हम ट्री मेथड से सॉल्व कर देंगे। अब हम परसेंटेज चैप्टर में सेट थ्योरी वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 में हम 2 वेरिएबल के क्वेश्चन देखेंगे। 2 वेरिएबल कौन कौन से, ए और बी 2 वेरिएबल हैं। इस पर बेस क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ जितना भी डायग्राम दिख रहा है इसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो नॉट शेडेड पार्ट है, छायाकृति भाग जो नहीं है उसको देखेंगे। छायाकृति भाग जो नहीं है वो क्या है, ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी को हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ देखेंगे ये पार्ट कौन सा है, ए पार्ट है, ये पार्ट बी है। जो बीच में पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है ए पार्ट में और बी पार्ट में, जो कॉमन पार्ट है उसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्या है, ये पार्ट ए है, बी है, ये पार्ट बी है। यहाँ जो कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए और बी दोनों है। यहाँ ए का वैल्यू है और बी की वैल्यू दोनों होंगी ए इंटरसेक्शन बी पार्ट में। क्या यहाँ हम देखें ए माइनस बी क्या होता है, ए पार्ट में बी का पार्ट हटा देना। जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसमें बी का भी पार्ट है, तो इंटरसेक्शन पार्ट अगर हटा दे ए में से तो ए माइनस बी आ जाएगा। तो ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसी तरह देखेंगे बी माइनस ए, देखेंगे बी पार्ट में ए पार्ट का हटा देना। जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसमें ए पार्ट और बी पार्ट दोनों होते हैं, तो इंटरसेक्शन पार्ट हम हटा दें अगर, तो ए बी पार्ट में इंटरसेक्शन पार्ट हटा दे तो बी माइनस ए हो जाएगा। बी माइनस ए बराबर कितना होता है, एन बी नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन पार्ट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर अगर ए यूनियन बी बनाना है, इनको मर्ज करना है, तो यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन 2 पार्ट में है, दोनों साइड में है, तो एक इंटरसेक्शन हटा दें। ये इंटरसेक्शन अगर हटा दें और इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ए और बी माइनस ए आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये इस किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एन ए है, ऐड कर रहे हैं तो ऐड का साइन आ जाएगा। एन बी माइनस ए क्या होता है, एन बी, इसकी वैल्यू होती है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये किसके बराबर है, ये है ए यूनियन बी के बराबर है, ए यूनियन बी के बराबर है। जो ये निकल आया है ये क्या है, फॉर्मूला है ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये फॉर्मूला आ गया है। अब यहां देखेंगे दूसरी टर्म क्या है, शेडेड पार्ट, छायाकृति भाग देखेंगे। जो छायाकृति भाग है वो नॉट ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी को छोड़ के जितना भी भाग है वो छायाकृति भाग है। इसको कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ऊपर डैश लगा देंगे। इस डैश का मतलब होता है ऊपर कि वो पार्ट नहीं है, उसको छोड़ के ए यूनियन बी पार्ट को छोड़ के जितना पार्ट है ये शेडेड पार्ट है। यहाँ एक टर्म होता है टी, टी मतलब टोटल, कहीं कहीं यू भी लिख देते हैं। इसको अलग अलग वैल्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ हमने टी लिया, टी टोटल। टोटल क्या होता है, पूरा। पूरा क्या होता है, शेडेड पार्ट और जो नॉन शेडेड पार्ट है, छायाकृति भाग और छायाकृति भाग जो नहीं है। जो छायाकृति भाग नहीं है क्या, ए यूनियन बी है, और जो छायाकृति भाग है वो क्या है, नॉट ए यूनियन बी है। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। इसी बेस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में, 60% विज्ञान में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए। पास मैथ में कितने प्रतिशत पास हुए, 50% मैथ में पास हुए। साइंस में कितने प्रतिशत पास हुए, साइंस में 60% साइंस में पास हुए। और मैथ और साइंस दोनों में कितने प्रतिशत पास हुए, 20% मैथ और साइंस दोनों में पास हुए। फिर निकाले, 3 क्वेश्चन निकालना। पहला है कितने लोग पास हुए, पहले में कितने टोटल कितने लोग पास हुए निकालना है। तो निकालना क्या है,
मैथ यूनियन साइंस निकालना है, मैथ यूनियन साइंस निकालना है। इसका फार्मूला हम जानते हैं, इसी फार्मूले के हिसाब से लिखेंगे, नंबर ऑफ मैथ में जितने पास हुए प्लस नंबर ऑफ साइंस में कितने पास हुए, माइनस कर देंगे मैथ और साइंस में दोनों में कितने पास हुए, मैथ इंटरसेक्शन साइंस। फॉर्मूले में रखेंगे यहाँ कितने मैथ में पास हुए 50%, साइंस में कितने 60%, और दोनों में कितने पास हुए 20% को घटा देंगे, 20% माइनस, यहाँ 50 प्लस 60 110 माइनस 20 कितना होता है 90%, 90% कितने पास हुए, टोटल 90% पास हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि केवल मैथ, गणित और केवल विज्ञान में कितने पास हुए, केवल मैथ में कितने पास हुए, निकालना क्या है, मैथ निकालना है माइनस क्या कर देना साइंस के निकालना है। केवल मैथ में कितने पास हुए, मैथ में साइंस वालों को हटा देना है। तो किसका फॉर्मूला होता है, जितने मैथ में पास हुए हैं माइनस करना है जो दोनों में पास हुए, मैथ और साइंस में दोनों में पास हुए, मैथ इंटरसेक्शन साइंस। मैथ के वो छात्र जो साइंस और मैथ दोनों में पास हुए हटा दे तो केवल मैथ में पास होने की संख्या निकल आएगी प्रतिशत में। मैथ में पास हुए 50% और दोनों में कितना, मैथ और साइंस में कितना पास हुए 20%। तो जब इसको तो 50% माइनस 20% होता है 30%, 30% आ जाएगा। 30% कितना होता है, केवल मैथ में पास हुए। अब इसी तरह निकालना है केवल साइंस में कितने लोग पास हुए, केवल साइंस में, तो साइंस में से मैथ में जो पास हुए वो हटा देना है, जितने साइंस के छात्र थे वो छात्र हटा देना है जो मैथ और साइंस दोनों में पास हुए। साइंस में कितने पास हुए 60% पास हुए और दोनों में कितने पास हुए, मैथ और साइंस में 20% पास हुए। तो 60% माइनस 20% इक्वल टू 40% होता है। तो इसका मान कितना आ जाए कि केवल साइंस में 40% पास हुए। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है कि दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, फेल निकालना है। क्या निकालना है, फेल निकालना है। तो टोटल कितने प्रतिशत छात्र हैं, 100% छात्र हैं, जिसमें से 90% पास हुए। टोटल 100% छात्र में 90% पास हुए, तो टोटल में से पास घटा देंगे। तो टोटल कितना है 100% है, उसमें से 90% घटा देंगे तो निकल आ जाएगा 10% छात्र क्या है फेल हो गए। कितने फेल हो गए, 10% छात्र फेल हो गए। इसी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन हम वेन डायग्राम से डायरेक्टली करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में हिंदी में 55% छात्र तथा अंग्रेजी में 44% छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि दोनों विषय में 29% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होंगे। हमको डाटा दिया गया है, अनुत्तीर्ण फेल का डाटा दिया गया है। क्या दिया गया है, हिंदी में कितने 55% छात्र अनुत्तीर्ण फेल हो जाते हैं, इंग्लिश में 44% छात्र अनुत्तीर्ण फेल हो जाते हैं। दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में 29% छात्र फेल हो जाते हैं। हमको निकालना क्या है कि पास कितने प्रतिशत पास होते हैं। हमको डाटा जो दिया गया है वो फेल का दिया गया है, तो हम टोटल फेल निकालेंगे। जो यूनियन होगा हिंदी और इंग्लिश का, जो यूनियन होगा वो टोटल फेल बताएगा, तो हम टोटल फेल निकालेंगे और टोटल में फेल घटा देंगे तो हमको पास होने की संख्या हमको पता चल जाएगी। यहाँ हिंदी यूनियन इंग्लिश क्या है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ हिंदी में कितने लोग फेल हुए, इंग्लिश में कितने लोग फेल हुए और दोनों में कितने लोग फेल हुए उसको घटा देंगे। फॉर्मूले में रखेंगे यहाँ पर हिंदी में कितने 55% फेल हुए, इंग्लिश में 44% फेल हुए और दोनों में 29% फेल हुए।
55% प्लस 44% कितना होता है 99%, माइनस 29 घटा देंगे तो कितना बचेगा 70%। ये जो 70% आया ये आया फेल की संख्या। टोटल फेल कितने हुए 70% है। हम टोटल में फेल की संख्या घटा देंगे तो हमको पास की संख्या निकल आएगी। निकालना कितना है पास निकालना है। टोटल में अगर फेल घटा देंगे तो हमको पास निकल आएगा। फेल कितने हैं 70%, टोटल कितने 100% छात्र में 70% फेल है तो 100% माइनस 70% कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 30%। 30% पास लड़के पास हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 1000 लड़के हैं। कितने लड़के हैं 1000, टोटल कितने 1000 लड़के हैं। आगे कह रहा है 65% लड़के क्रिकेट तथा 70% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। क्रिकेट कितने खेलते हैं 65%, फुटबॉल 70% फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का क्रिकेट फुटबॉल या दोनों अवश्य खेलता है, जब अवश्य खेलेगा कोई ना कोई या तो क्रिकेट या फुटबॉल अवश्य खेलेगा तो नहीं खेलने की कितने प्रतिशत नहीं खेलेंगे 0% नहीं खेलेंगे। तो कितने लड़के दोनों खेल खेलेंगे क्या निकालना है। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों कितने लड़के खेलेंगे ये निकालना है। हमको पता है क्या कि कितने नहीं खेलते हैं, नॉट प्ले क्या है 0% है। टोटल कितने प्रतिशत लड़के हैं 100%, 100% में 0% नहीं खेलते हैं तो खेलते कितने हैं 100%, टोटल के बराबर हो जाएगा। तो खेलते कितने हैं क्रिकेट यूनियन फुटबॉल इक्वल टू टोटल माइनस नॉट प्ले। नॉट प्ले कितना है 0% है तो खेलते कितने 100%, टोटल कितने 100%। तो क्रिकेट यूनियन फुटबॉल कितने 100% हो जाएंगे। हमको निकालना क्या है क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल निकालना है। दोनों कितने दोनों खेलते हैं तो यहां इसकी वैल्यू दी गई 100%। यहां पर क्रिकेट कितने 65% क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल 70% फुटबॉल खेलते हैं और दोनों निकालना है। तो यहां देखेंगे 65 प्लस 70 कितना होता है 135 होता है 135%। अब ये इधर चला जाएगा तो निकालना क्या है क्रिकेट इंटरसेक्शन एफ निकालना है। ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा तो यहां पर 100% घटा देंगे तो यहां आ जाएगा 35%। 35% क्या होता है कि दोनों खेलते हैं 35% में निकल आए। हमको वैल्यू निकालना है क्योंकि टोटल लड़के की है 1000 लड़के हैं तो 100% का मान दिया गया कि 100% का मान कितना है 1000 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हमको निकालना कितना 35% का मान निकालना। जब 1% का मान 10 है तो 35% का मान कितना होता है 35 इंटू 10 हो जाएगा 350। 350 कितने लड़के दोनों क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। हिस्ट्री में कितने 65% छात्र पास हुए। 60% भूगोल में उत्तीर्ण हुए। ज्योग्राफी में 60% ज्योग्राफी में पास हुए और 20% दोनों में असफल रहे। फेल कितने हुए हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कितने फेल हुए 20% फेल हो गए। यदि 180 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की, हमको संख्या दी गई कितने 180 छात्र दिए गए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की तो हिस्ट्री इंटरसेक्शन ज्योग्राफी का हमको वैल्यू दी गई है 180 दी गई है, छात्र दिए गए हैं जो दोनों उत्तीर्ण किए। तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या निकालना है, टोटल निकालना कितने लोग ये निकालना है। हमको पता क्या है टोटल कितने 100% छात्र हैं, प्रतिशत में कितने फेल हुए 20% फेल हुए तो पास कितने हुए पास हुए हैं टोटल में फेल घटा देंगे तो टोटल कितने 100% है
100% में 20% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80% क्या है, पास हुए। कितने पास हुए, 80% पास हुए। जो पास दिख रहा है ये क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का यूनियन ही है। तो पास जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी का यूनियन है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का यूनियन की वैल्यू कितनी, 80% दी है। अगर हमको ये पता चल जाए हिस्ट्री इंटरसेक्शन ज्योग्राफी कितने प्रतिशत है, तो हमको उसको 180 से सॉल्व कर लेंगे और उससे हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ इस फॉर्मूले में रखते हैं सभी, तो यहाँ रखते हैं हिस्ट्री यूनियन ज्योग्राफी कितना 80% है, इक्वल टू हिस्ट्री में कितने पास है, 65% पास है, ज्योग्राफी में 60% पास है। निकालना क्या है, हमको निकालना हिस्ट्री इंटरसेक्शन ज्योग्राफी दोनों में कितने प्रतिशत पास है ये निकालना है। 65 प्लस 60 कितना होता है, 125 होता है, 125%। इसको इस लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा एन हिस्ट्री इंटरसेक्शन ज्योग्राफी। यहां इसको राइट साइड में लाएंगे तो 80 माइनस में चला जाएगा, तो यहां आ जाएगा 125 माइनस 80 कितना होता है, 45% होता है। जो दोनों हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में पास है कितने, 45% पास है परसेंट में। वो हमको संख्या दी गई है कितना, 180, तो 145 की संख्या, प्रतिशत की संख्या कितनी, 180 दी गई है, तो 1% की संख्या निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 45 आ जाएगा। तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, ये 4 टाइम आज कैंसिल होगा। तो हमको पता है 1% का मान कितना, 4 है, तो 100% निकालना है। 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 इंटू 4 इक्वल टू 400। कितने छात्र है टोटल, 400 छात्र हैं। कितने, 400 छात्र हैं। इसी तरीके से हम वेन डायग्राम से इस तरीके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।